गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए जो हम आज सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम वोर सीरीज फर्स्ट जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस सीरीज में आपके जो HBSC और CBSE जो बोर्ड एग्जाम सिलेबस है उसके बेस्ड पर हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस करेंगे और यहाँ हम 100% एग्जाम सक्सेस गारंटी आपको दे रहे हैं, यानी 12th क्लास की फिजिक्स के लिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इस सीरीज में बात ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए है। सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस का सिंपल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाएगा और डिस्कस करेंगे प्रीवियस जो बोर्ड एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और हर सीरीज में ओनली 10 क्वेश्चंस आपके होंगे, जो अगर आप डेली इस वीडियो को देखो तो हर सीरीज की वीडियो देखोगे तो आपके एग्जाम तक आप इजीली से इसको फॉलो करके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो और 100% जो है एग्जाम सक्सेस आपकी गारंटी हो सकती है। तो इसके लिए देखिए, इस वीडियो को देखिएगा अच्छी तरह से और हर सीरीज को, यानी सीरीज के हर पार्ट को आप देखोगे तो अच्छे से क्लियर होगा। आई एम हरित, यू नो वेरी वेल, और ये आपका चैनल सीखोपीडिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्क्रीन आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ इट। यानी ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ इट, यानी इसके कितने टाइप्स है ना, इसके कितने टाइप्स है, वेरियस टाइप बताइए चार्जेस के। तो ये HBSC में आया हुआ क्वेश्चन है, तो डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले बात, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच द मैटर शो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखिए कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, यानी हर चीज जो आपको पता है, हर चीज एटम से बनी हुई है और हर चीज की बात करें तो एटम से मैटर बना है और हर चीज मैटर से बनी है। एक तरह से देखें तो मैटर की प्रॉपर्टी ही इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो आप समझिए पूरे क्वेश्चन को, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच द मैटर शो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। यानी जो मटेरियल बॉडी है वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो फील करती है, एक्चुअल में वही जो उसमें फील आती है कि इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है, एक्चुअल में यही क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। अगर हम बात करें व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ इट, देखिए इसके दो टाइप्स होते हैं। चार्ज जो है जनरली दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपके कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, चार्जेस ऑफ टू टाइप्स। दिस वाज फर्स्ट टोल्ड बाय ड्यूफे। याद रखिएगा कि चार्ज हमारे दो टाइप्स के होते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था? ड्यूफे, एक साइंटिस्ट है, ड्यूफे ने सबसे पहले बताया था कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, जिसे आप पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं। अच्छा, हम इसमें ये भी बात कर लेते हैं कि एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनकी जो नेमिंग थी कि ये चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, यानी चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज की नेमिंग है वो याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। देयर नेमिंग वाज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, हु टोल्ड अस दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। यानी हु टोल्ड अस दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड हु गेव नेमिंग ऑफ चार्जेस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए अभी हमने की पॉइंट्स पढ़े थे, उसी में से क्वेश्चन आया। तो ये कहता है हु टोल्ड अस, हमें ये किसने बताया कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं और ये नेमिंग इसकी किसने दी कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अभी हमने डिस्कस किया था की पॉइंट्स में, चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, ये सबसे पहले ड्यूफे ने बताया था और इसकी जो नेमिंग दी थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो इसकी नेमिंग की थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में है, व्हेन ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ व्हाट टाइप ऑफ चार्ज कम ऑन ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर दिया। एक ग्लास रोड है, एक सिल्क क्लॉथ है, उसको आपस में रब कर दिया।
तो व्हाट टाइप ऑफ चार्ज कम ऑन ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ, यानी जो ग्लास रोड है उस पर कैसा चार्ज आएगा, किस टाइप का चार्ज आएगा, और सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आएगा, हमें ये बताना है। तो देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है वो HBSC प्लस CBSE में भी आया हुआ है और HBSC में भी आया हुआ है, तो ध्यान से देखिए। देखिए ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रोड बिकम पॉजिटिव एंड सिल्क क्लॉथ बिकम नेगेटिव। याद रहे ग्लास रोड पे तो पॉजिटिव चार्ज आता है और जो आपकी सिल्क क्लॉथ है उस पे नेगेटिव चार्ज जाता है। तो पहले आप ये समझिएगा इस क्वेश्चंस में कि ऐसा कैसे हुआ। तो देखिए जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है जो आपका ग्लास रोड होता है वो अपने नेगेटिव चार्ज को यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और जो सिल्क क्लॉथ है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब इसके कुछ की पॉइंट्स देखिए, कुछ की पॉइंट्स आप देखिए। यहाँ पे की पॉइंट्स में आप देख रहे हो एक वर्क फंक्शन आया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस को आंसर जो आपने अभी पढ़ा इसको हम समझाएंगे। यहाँ की पॉइंट्स में एक वर्क फंक्शन एक टर्म्स आई है। देखिए वर्क फंक्शन एक्चुअल में क्या होती है। देखिए वर्क फंक्शन होती है द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बॉडी इज कॉल्ड ए वर्क फंक्शन। यानी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में जो एनर्जी चाहिए ना, एक्चुअल में उसे ही वर्क फंक्शन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो कि पॉइंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टेक प्लेस फ्रॉम ए बॉडी ऑफ लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ बोर्ड पे देखिए, अब बोर्ड पे देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक बॉडी है आपके पास, एक बॉडी मैंने मान लीजिए यहाँ ले ली, ए बॉडी और ये बी बॉडी हमने ले ली। अब इसको ध्यान से समझिएगा। अब इलेक्ट्रॉन को अगर मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर करना है तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अगर यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन हमारा ए बॉडी से बी बॉडी पे चला गया तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ए बॉडी से बी बॉडी या किसी भी बॉडी से जब ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं हम, ध्यान रखना है वर्क फंक्शन। तो ये वर्क फंक्शन फाई से एक्चुअल में डिनोट करते हैं, फाई नोट से। और वर्क फंक्शन की अगर देखें तो इसकी यूनिट होती है, वर्क फंक्शन की जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, आपको ध्यान रखना। अच्छा वर्क फंक्शन होता क्या है, आप ध्यान से समझिए। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी होती है जिससे किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। जब मान लीजिए इस बॉडी से इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो एक्चुअल में इस बॉडी को एनर्जी चाहिए उसी को ही वर्क फंक्शन कहा जाता है, उसी को ही वर्क फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि ये बॉडी ए है, इसका लोअर वर्क फंक्शन है, इसका इस बॉडी का लोअर वर्क फंक्शन है और इसका हुआ हायर वर्क फंक्शन, हायर वर्क फंक्शन। अब देखो जैसे ही हमने इसको रब किया, ध्यान रखना, जैसे ही इसको हमने रब किया, इन दोनों बॉडी को रब किया, तो एक्चुअल में हुआ क्या, हुआ ये जैसे इसको रब किया तो इन बॉडी के बीच में हीट पैदा हुई और वो जो हीट थी वो हीट की वजह से इस लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी का इलेक्ट्रॉन निकल के, यानी यहां से निकल के वो दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गया। इसी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में जो ट्रांसफर होता है वो लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की तरफ ट्रांसफर होता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे देखिए। When ebonite rod rubbed with fur, what type of charge comes on ebonite rod and fur? ये कहता है, आप स्क्रीन पे देखिए कि when ebonite rod rubbed with fur, what type of charge come on ebonite rod and fur? यानी जब ebonite rod को फर के साथ रब करते हैं, फर एक चमड़ी की तरह होती है, स्किन की तरह होती है, जैसे हम आप बोल सकते हैं कैट फर, यानी जैसे बिल्ली की खाल, ऐसे बोल सकते हैं ना हम। तो एबोनाइट रोड एक मटेरियल है, एबोनाइट रोड को जब फर के साथ रब करते हैं तो ये कहता है कि एबोनाइट रोड पे कैसा चार्ज आता है और फर पे कैसा चार्ज आता है। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये बोलना है आपका, इसका आंसर आएगा एबोनाइट बिकम नेगेटिव एंड फर बिकम पॉजिटिव। देखिए एबोनाइट पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आपके पास जो फर है उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप ध्यान से समझिए जो मैंने आपको पीछे समझाया, एबोनाइट रोड पे आ गया नेगेटिव चार्ज और फर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो फर है, फर से इलेक्ट्रॉन निकल के जो है
वो एबोनाइट रोड में चला गया, तो फर से जो है इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे बच गया पॉजिटिव चार्ज, और एबोनाइट रोड पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और फर ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इसलिए वहां पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब हम यहाँ पे भी की पॉइंट्स देखें तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो एक्चुअल में कैसे होता है, वर्क फंक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ की पॉइंट्स फिर दोबारा से हम देख सकते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए बॉडी। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, कम से कम जो एनर्जी चाहिए, आवश्यकता होती है जो एनर्जी की, उसे ही वर्क फंक्शन कहा जाता है। और हमने बताया कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर लोअर वर्क फंक्शन बॉडी से हायर वर्क फंक्शन बॉडी की तरफ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग एंड व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप। यानी चार्जिंग का क्या मीनिंग है और व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप, यानी इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, यानी चार्जिंग के कितने टाइप्स हो सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, यानी इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होना या उसमें चले जाना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का चले जाना ही एक्चुअल में चार्जिंग कहलाता है। अब देखिए, किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को जब किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है तो उसके आपके पास 3 मेथड हो सकते हैं। यानी यहाँ लिखा है व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप, तो देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड। यानी मेथड यहाँ पे जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं। एक नंबर 1 चार्जिंग बाय रबिंग, दूसरा हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो 3 आपके ये मेथड होते हैं। अब देखिए, आप एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हो तो की पॉइंट्स में आप देख सकते हो, वी में ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर डिपेंड अपॉन सिचुएशन। यानी इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग से करना चाहते हैं या चार्जिंग बाय कंडक्शन से या चार्जिंग बाय इंडक्शन से। तो इस तरह का क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, व्हेन ग्लास रोड रब्ड द सिल्क क्लॉथ एंड द ग्लास रोड बिकम पॉजिटिव एंड सिल्क क्लॉथ बिकम नेगेटिव, व्हाई। ये कहता है कि जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा जाता है और ग्लास रोड बिकम पॉजिटिव एंड सिल्क क्लॉथ बिकम नेगेटिव, व्हाई। ये कारण पूछ रहा है आपसे कि ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ हमने रब किया तो ग्लास रोड पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इसने पूछा व्हाई, हमें एक कारण बताना है। तो देखिए यहाँ पे कारण क्या है। अब जैसे ही हमने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो ग्लास रोड के नेगेटिव चार्ज निकल के जो है वो सिल्क क्लॉथ में चले गए, तो ग्लास रोड पे बच गए पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कह सकते हैं, व्हेन ग्लास रोड रब विद सिल्क क्लॉथ then electron of glass rod transfer to silk, so glass rod become positive and silk rod become negatives। तो अब यहाँ पे की पॉइंट्स आप देखिए, फिर दोबारा से हम वो रिपीट कर सकते हैं हमारे की पॉइंट्स। ये किसकी वजह से होता है, वर्क फंक्शन की वजह से होता है, क्योंकि वर्क फंक्शन में मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी से फ्री करने के लिए, किसी बॉडी से फ्री करने के लिए। तो आप यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चंस में ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे मान लीजिए कोई ग्लास रोड ले रहे हैं और ये मान लीजिए कोई सिल्क क्लॉथ है। दिस इज योर ग्लास रोड, दिस इज योर सिल्क क्लॉथ, ये आपकी सिल्क क्लॉथ होगी। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि इन दोनों को रब किया हमने, इन दोनों को एक दूसरे के साथ रब्ड किया, यानी इनको रगड़ा एक दूसरे से। रगड़ने के बाद क्या हुआ कि इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसमें ट्रांसफर हो गए। मान लीजिए इसके जो इलेक्ट्रॉन है ग्लास रोड के वो किस में ट्रांसफर हो गए, मान लीजिए इस सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो गए रब करने पर। तो इसने तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो इस पे बच गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिए, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका लोअर वर्क फंक्शन होता है और इसका हायर वर्क फंक्शन होता है। जब इनको हमने रब किया तो जो हीट पैदा हुई वो इतनी हीट थी कि
लोअर वर्क फंक्शन की जितनी थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हो गए, लेकिन जो हीट इन दोनों के बीच में पैदा हुई वो इतनी नहीं थी कि हायर वर्क फंक्शन जो इस बॉडी का है उससे ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर नहीं हुए। सिर्फ आपको अभी फिलहाल ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांसफर इसलिए भी हुआ है क्योंकि लोअर वर्क फंक्शन से इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर वर्क फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। When ebonite rod rubbed with fur, electron transfer from fur to ebonite rod, right? Why not from ebonite rod to fur? Which factor decides the electron of transfer? ये कहता है जब एबोनाइट रोड को फर के साथ रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फर से एबोनाइट रोड में, यानी फर से जो इलेक्ट्रॉन है वो एबोनाइट रोड में ट्रांसफर हो गए। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन एबोनाइट रोड से फर की तरफ ट्रांसफर हुए? ऐसा क्यों नहीं हुआ ये पूछ रहा है। क्यों? विच फैक्टर डिसाइड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को डिसाइड करता है? ये इसका आंसर हमें देना। तो सबसे पहले आप देखिए कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का। तो ध्यान रखना, वर्क फंक्शन। ये डिपेंड करता है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन जिसका लोअर होता है इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है और जिसका हायर होता है उसके पास जाता है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की तरफ जाता है। तो इसका मेन फैक्टर यही हो गया इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का, वर्क फंक्शन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम ए बॉडी ऑफ लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन, राइट? हियर फर हैज लोअर वर्क फंक्शन एंड एबोनाइट रोड हैज हायर वर्क फंक्शन। यहाँ पे देख रहे हो जो फर है, फर उसका जो वर्क फंक्शन है, फर का जो वर्क फंक्शन है कैसा है? आप देखिए, फर का लोअर वर्क फंक्शन है इसलिए इलेक्ट्रॉन फर से निकले, और एबोनाइट रोड का हायर वर्क फंक्शन है और कहाँ चले गए? एबोनाइट रोड में चले गए। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन, यानी फर से ये एबोनाइट रोड में चले गए। तो की पॉइंट्स में आप देख ही रहे हो वर्क फंक्शन क्या होता है। द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन बॉडी, यानी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन के फ्री होने में जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे ही वर्क फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन HBSC में आया हुआ है, व्हाट इज वर्क फंक्शन, ऑन विच फैक्टर्स इट डिपेंड है। यानी वर्क फंक्शन क्या है और विच फैक्टर, यानी किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वर्क फंक्शन क्या है, बार बार हम की पॉइंट्स में पढ़ ही रहे। वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का फ्री होने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए उसे ही वर्क फंक्शन कहा जाता है। अब देखिए, वर्क फंक्शन जनरली किस पे डिपेंड करता है? द नेचर ऑफ मटेरियल। हर बॉडी का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, ये याद रखना है आपको। हर बॉडी का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, हर मटेरियल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। अब जैसे की पॉइंट में देख रहे हैं, एल्यूमिनियम का जो वर्क फंक्शन है यहाँ पे 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सोडियम है उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, याद रखिए वर्क फंक्शन को मेजर किया जाता है किस यूनिट में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हालांकि वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी या किसी भी एनर्जी की जो यूनिट होती है SI वो जूल होती है, लेकिन वर्क फंक्शन की एनर्जी जो है SI यूनिट जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है। जनरली इसको यूनिट जब लेते हैं वर्क फंक्शन की वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, लेकिन ये SI यूनिट नहीं है वर्क फंक्शन की, ये तो एक प्रैक्टिकल यूनिट है वर्क फंक्शन की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है, अभी भी हमने बताया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी के लोअर फंक्शन से हायर फंक्शन में क्या करते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो कि जो वर्क फंक्शन है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, एल्यूमिनियम का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सोडियम का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम को और सोडियम को एक साथ क्या किया जाए? रब किया जाए। तो ध्यान से देखिए, दोनों को जब रब किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकल के एल्यूमिनियम के अंदर ट्रांसफर होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकल के एल्यूमिनियम में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी डेवलप चार्ज ऑन आवर हैंड बाय रबिंग दैम विद ईच अदर। ये कहता है कैन वी डेवलप चार्ज ऑन आवर हैंड बाय रबिंग दैम विद ईच अदर। क्या हम अपने हाथ में रबिंग करने के द्वारा, यानी रबिंग से अपने हाथ में क्या चार्ज को डेवलप कर सकते हैं? कैन वी डेवलप चार्ज ऑन आवर हैंड
बाय रबिंग दैम विद ईच अदर, यानी अपने हाथ को एक साथ अगर हम रब करें एक दूसरे से तो क्या चार्ज डेवलप्ड हो सकता है? तो बोलेंगे नो, बिकॉज बोथ हैंड हैज सेम वर्क फंक्शन। हमारे हाथ को जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक वन हैंड से अदर हैंड की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे हैंड्स है वो सेम मटेरियल है उसमें, और सेम मटेरियल का वर्क फंक्शन सेम ही होगा। तो कभी भी एक हैंड से दूसरे हैंड तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज बोथ हैंड्स हैज सेम वर्क फंक्शन, क्योंकि सेम वर्क फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, तो चार्ज डेवलप्ड हो ही नहीं सकता, आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रल बॉडी? ये भी HBSC में आया क्वेश्चन है। देखिए न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, जनरली न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, आपको ध्यान रखना। देखिए न्यूट्रल बॉडी होती है ए बॉडी हुज नेट चार्ज इज जीरो, इज कॉल्ड ए न्यूट्रल बॉडी। एक ऐसी बॉडी जिसका नेट चार्ज जीरो होता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज अ न्यूट्रल बॉडी। देखो न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, तो HBSC में आया हुआ क्वेश्चन है, ए बॉडी हुज नेट चार्ज इज जीरो इज कॉल्ड ए न्यूट्रल बॉडी, यानी एक बॉडी जिसपे नेट चार्ज जीरो होता है एक्चुअल में उसे न्यूट्रल बॉडी कहा जाता है। ए न्यूट्रल बॉडी हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जिस बॉडी के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को ही न्यूट्रल बॉडी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इस पिक्चर्स में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 तरह की बॉडी है, तो सबसे फर्स्ट वाली बॉडी को आप न्यूट्रल बॉडी कह सकते हो, क्योंकि इसमें देखिए ध्यान से, इसमें टोटल 5 आपके पास यानी 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 जो है प्रोटॉन है, यानी 5 पॉजिटिव चार्ज है और 5 है आपके पास नेगेटिव चार्ज। तो देखिए 5 पॉजिटिव चार्ज और 5 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे न्यूट्रल हो गए, यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे नेट चार्ज जो इस बॉडी के पास 0 हो गए, यानी कैंसिल हो गए। सेकेंड बॉडी आप देखिए जिसे हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए 5 तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 यहाँ पे प्रोटॉन है। 3 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, तो बचे आपके पास 2 जो है इलेक्ट्रॉन बचे, इसलिए यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में जो है ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन बचे इस बॉडी पे, तो इसलिए ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। इसके बाद यहाँ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, यानी तीसरी पिक्चर्स में आप देखिए यहाँ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसलिए कहा गया इसको क्योंकि यहाँ पे 5 जो है प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन से 2 प्रोटॉन कैंसिल हो गए, जिसकी वजह से इसमें 3 जो है पॉजिटिव चार्ज एक्सेस बचे, पॉजिटिव यानी प्रोटॉन बचे, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। तो ओवरऑल बात ये है कि न्यूट्रल बॉडी उसे कहा जाता है जिसपे नेट चार्ज 0 होता है, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होता है। इसी तरह के आपके पास ये सीरीज जो है सेकंड वाली मैं इसमें आपको इंक्लूड कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।